कैसे बच्चों आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने YouTube चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखा है। जो बच्चे इस वीडियो में लैंड किए उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देख ले, वरना इस वीडियो में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ आ सकती है अगर आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ 15 मिनट्स का वीडियो आपको लगेगा। बट आई कैन प्रॉमिस यू कि जितना आपने सीखा है आप उससे 2 या 4 चीज़ नया सीखने वाले हैं। बच्चों प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन। लेकिन ये आपका है लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन। जो हमने पढ़ा था उसी इक्वेशन को आज हम पढ़ेंगे कि इस सिंपल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बच्चों इस चीज़ को ध्यान से आप समझ लें कि मैंने आपको जस्ट टू रिकॉल, मैंने आपको ये चीज़ कहा था कि कोई भी इक्वेशन जो है वो 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। एक है आपका कांस्टेंट और एक आपका है वेरिएबल, राइट, और एक आपका है वेरिएबल। ना ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हम लोग का इक्वेशन, और ये कॉम्बिनेशन हमारे मैथ्स के 4 पिलर यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन कोई भी तरीके से हो सकते हैं। नाउ अगर आप इस जगह को ध्यान से देखें, एन इक्वेशन इज एन कंडीशन ऑन एन वेरिएबल। क्या है इसमें कंडीशन? हम लोग एग्जांपल लेते हैं पिछले वाले का 5x। तो इन शॉर्ट एन इक्वेशन इज द कंडीशन ऑन द वेरिएबल। क्या है इसका कंडीशन? कि वेरिएबल को हमेशा 5 के साथ ही मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। द कंडीशन इज दैट 2 एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, नाउ दैट एटलीस्ट 1 एक्सप्रेशन मस्ट वैल्यू द कंटेंट। यानी ये जो चीज़ें बताए हैं, ये आपका जो इक्वेशन है ये कह रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी इक्वेशन को, जैसे मैं अगर बता दूँ ये चीज़, कोई भी ऐसी अगर 5x इक्वल टू मैं अगर कोई दूसरा वैल्यू दे दूँ, सपोज मैं लेता हूँ 10 जस्ट फॉर एग्जांपल, तो जो इक्वल साइन का आना, इस इक्वल साइन का आना, ये बन जाना लेफ्ट हैंड साइड, ये बन जाना राइट हैंड साइड, और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे अगर ऐसा दिया हुआ है तो, जस्ट फॉर सम वैल्यूज या 1 वैल्यू ऑफ x के किसी 1 वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई यानी ये सॉल्व करेगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो सॉल्व करेगा इसके पीछे एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये सॉल्व करना अभी नहीं, ये हम अगले वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप कुछ एग्जांपल्स और चीज़ों को समझिए। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, इक्वेशन इज समथिंग विच इज़ इक्वेटेड बाय बोथ द LHS साइड एंड RHS साइड। यानी कोई भी इक्वेशन को हम ये कह सकते हैं कि जिसके बीच में इक्वल टू का साइन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS कहते हैं और राइट हैंड साइड को RHS कहते हैं। दोनों का वैल्यू इक्वल होता है डिपेंडिंग अपॉन द इक्वलिटी साइन, और इनमें से कोई भी एक साइड पे, कोई भी, जी बच्चों, LHS हो या RHS हो, किसी भी साइड में मिनिमम एक वेरिएबल का होना बनता ही है। वेरिएबल अगर नहीं रहेगा तो हम इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कह दिया है कि इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। यहाँ पे कोई अकेला नहीं रह सकता। आप पूछ सकते हैं कि हाँ राइट हैंड साइड में तो सिर्फ अकेला है, कोई बात नहीं, दोनों में से LHS एंड RHS में कोई कहीं एक जगह पर एटलीस्ट 1 वेरिएबल तो रहना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है इक्वेशन का, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था उसका जस्ट कंटिन्यूएशन। अब हम आते हैं डायरेक्टली हमारे एग्जांपल्स में, बिना वक्त को ज़ाया किए डायरेक्टली क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ द 3 टाइम्स x एंड 11। 3 टाइम, देखो इसको पकड़ने का तरीका देखिए, आपको बोला है 3 टाइम्स x, राइट, आपको बोला यहाँ पे द सम ऑफ द 3 टाइम्स x। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, द सम ऑफ 2 एंड 3 इज 5, आप क्या करेंगे? बहुत ईजी है, आप 2 + 3 = 5 लिखेंगे, हाँ या ना। इसी को द सम ऑफ, द सम ऑफ मैं काट दे रहा हूं, 3 टाइम्स x, क्या होता है 3 टाइम्स x? 3x, वेरी गुड।
एंड यहाँ भी एंड था, मैं इसको एंड काट रहा हूँ, ये एंड काट रहा हूँ, यहाँ पे 3 था तो 3 को ऐड किया था, यहाँ पे 11 है तो 11 को मैं ऐड करूँगा, ईज है तो ईज यहाँ भी है, इज यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 32। नाउ कम ऑन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, लुक एट दैट, है ना इजी। जस्ट आपको इसको समझना है और इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। चलिए थर्ड वाला करते हैं। 1/4 ऑफ m, ओके, 1/4 ऑफ m is 3 more than 7, is 3 more than 7, यानी 1/4 ऑफ m जो है वो 7 से 3 ज़्यादा है। 1/4, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 9 जो है, अच्छा ऐसे करता है, 9 जो है वो 9 इज, इसी क्वेश्चन 9 इज 3 more than 7, नहीं 2 more than 7, 9 इज 2 more than 7, यानी 9 - 2 = 7, है कि नहीं। 9 जो है वो 2 more than 7, यानी बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन, तो यहाँ भी 1/4 इज 3 more than 7, यानी -3 = 7, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, देखिए वही जो हमने कहा था, ये देखिए, है कि नहीं, 3 more than 7, यानी आप इसको m/4 - 7 = 3 कह सकते हैं। क्या क्वेश्चन था कि 1/4 ऑफ, अब बोला है ये, फिर से जाते हैं हम पीछे वाले स्लाइड में ताकि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए क्या लिखा था, 1/4 ऑफ m इज 3 more than 7, 1/4 ऑफ, मेरे हिसाब से शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा था, शायद से बच्चों, अगर आप ध्यान दीजिएगा एक बार, अगर गलत होगा तो उसको ओमिट कीजिएगा, शायद वो गलती से हो गया था। ये है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ओके, 1/4 ऑफ m इज 3 more than 7, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में और इसको देखते हैं क्या था यहाँ पे। मैं शायद से जो पिछले में लिखा था, शायद से मेरे को लग रहा है मैंने -3 को लिखा था, बच्चों का कंफर्म कीजिएगा, अगर वो है तो उसको हटाइए, पहले इसको देखिए। 1/4 ऑफ m इज 3 more than 7, 1/4 यानी 1/4 m का 3 ज़्यादा है 7 से, 3 ज़्यादा है 7 से, तो -7 = 3, है कि नहीं। अच्छा बच्चों, अगर आपसे चीज़ पूछूं, क्या मैं सच में इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? आपको लग रहा है डिफरेंस है? चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलिए, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस आपने यहाँ पे जो मैंने किया था वो भी 100% सही था। कन्फ्यूजन मत होइए बच्चों, आप शायद से मैंने जानबूझ के मैंने वो बताया आपको कि शायद मैंने वहाँ गलत किया था। बच्चों ध्यान सुनिए, यहाँ पे जब मैंने ये लिखा था तो इमीडिएटली जो बच्चों ने 5m/4 -3 = 7 लिखा था, उनको लगा करे सर तो पीछे कुछ और लिखा, अभी ऐसे लिख रहे। बच्चों मैं जानबूझ के किया था ताकि आपको एक कन्फ्यूजन से दूर करूँ। देखिए, अगर 10 - 3 = 7 हो सकता है, तो क्या 10 - 7 = 3 नहीं हो सकता? ध्यान से बताइए मुझे, क्या ये दोनों अलग है? नहीं बच्चों, अलग नहीं है। यानी m/4 - 7 = 3 जो है, और जो मैं लिखा था m-4 - 3 = 7 इज इक्वल, जो भी = 7, जो भी दोनों ही बराबर है। बच्चों इसको इस तरह से कराने का तरीका ये है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बच्चे इस जगह पे बहुत अटकते हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए आपको जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपके प्रीवियस लर्नर कुछ कॉन्सेप्ट्स में, राइट। अब उस चीज़ को आपने यहाँ पे अप्लाई किया और वेरी इजीली आप समझ गए। तो यानी प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने कराया था, उसमें जो मैंने कराया था वो एकदम सही था, और यहाँ पे भी 100% सही है, कोई गलत नहीं है, तो चौंकने की बात एकदम नहीं है। प्रूफ हो गया ना ये जो मैंने प्रूफ बताया आपको। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 में बहुत इजी है। एग्जाम्पल 2 को बोला है कि ये जो आपको लिखा है इसको एज ए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसको मान लीजिए कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर, तो ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, नहीं 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इज 9, और टेकिंग अवे 5 फ्रॉम गिव 9। तो ये आपको लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल। अभी हमने क्या किया था, लैंग्वेज को हमने, अभी लैंग्वेज के जो भी क्वेश्चन थे उनको हमने कन्वर्ट किया किस में, इक्वेशन में, राइट।
अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लैंग्वेज में। वेरी सिंपल है ना। लेकिन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, जहाँ पे आपको पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों यहाँ पे इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे न्यूमेरिक क्वेश्चंस में जहाँ पे वर्ड सम्स होते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसे सपोज इसी क्वेश्चन का लेता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं एज एग्जांपल और मैं आपको कराता हूं इसी क्वेश्चन में। चलिए पिंक कलर बेटर रहेगा, रेड कलर, चलिए रेड कलर। बोला है राजू's फादर एज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं राजू के फादर, यहाँ पे राजू के एफ लिख दिया, फादर है, इज 5 years मोर देन 3 times राजू, यहाँ पे राजू है। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं राजू, बेटर रहेगा। ये है राजू और ये इसको बड़ा से कर देते हैं हम लोग ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिलती रहे ना। ये रहा राजू फादर, राइट। ये हो गया हमारा राजू के फादर। अब इस क्वेश्चन का पहला नियम है कि आप इसको पहले हिंदी में पढ़ें, आप पहले इसको हिंदी में पढ़ें। देखिए क्या कहते हैं, लिखा है राजू फादर्स एज, राजू के पिताजी का जो उम्र है, इज 5 years मोर यानी 5 साल ज़्यादा, देन 3 times राजू यानी राजू के 3 गुना करने के बाद और भी 5 साल बढ़ाएंगे तब जाके राजू के फादर का एज निकलेगा। बच्चों ध्यान से, राजू के फादर का एज जो है वो 5 साल बड़ा नहीं है, 5 साल राजू से बड़ा नहीं है, राजू का 3 गुना, 3 times राजू, 3 गुना राजू का एज करेंगे, उसके साथ फिर 5 को ऐड करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, राजू के फादर का एज। यहाँ तक कोई डाउट है? अब आपको मैं एक चीज़ पूछता हूँ, क्या राजू के फादर का एज में बिना राजू के एज निकाले कर सकता हूँ? ध्यान सोचिए, क्योंकि यहाँ पे राजू के फादर का एज जो है वो कंप्लीटली क्या है, ध्यान से मैं इसको अगर मार्क ले लूँ, ये राजू के फादर का एज कंप्लीटली क्या है, राजू के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं? क्योंकि हमें बताया गया कि राजू के फादर का एज जो है वो राजू के 3 गुना, और राजू का 3 गुना यानी क्या, राजू का तो हमें एज पे पता होना चाहिए तभी तो उसका 3 गुना करेंगे, यानी कहीं ना कहीं राजू के फादर का एज डिपेंडेंट है राजू के ऊपर, जबकि राजू का एज राजू के फादर के ऊपर इंडिपेंडेंट है। हमें इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे राजू के एज के साथ राजू के फादर के एज का लिंक यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया डायरेक्टली। अब यहाँ पे हमने 2 चीज सीखा, व्हाट डू मीन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वो होते हैं, जैसे यहाँ पे राजू के फादर थे, क्यों थे डिपेंडेंट, क्योंकि इनका आंसर निकालना यानी इनका वैल्यू निकालना, इनका एज निकालने के लिए हमें राजू के एज की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना राजू के एज को निकाले हम राजू के फादर के एज को नहीं निकाल सकते, इसीलिए राजू का एज बन गया इंडिपेंडेंट और राजू के फादर को बन गया डिपेंडेंट। अब मेरा ट्रिक, हमेशा जो इंडिपेंडेंट है, ये हमारा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट को हम ले लेते हैं हमेशा, लेट ऑलवेज आप इंडिपेंडेंट को लेंगे x, यानी कोई वेरिएबल, इसको करेंगे ऑलवेज वेरिएबल, क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट है। अब मुझे बताइए, अब मेरे पास आ चुका है राजू का एज, कितना राजू का एज, लेट द राजू एज बी x, यहाँ पे लिखा है वही, लेट द राजू x बी, यहाँ y ईयर मैंने ले लिया x ईयर्स, ठीक है। अब बताइए राजू का एज मिल गया तो पापा का निकल सकता है एज, वेरी गुड, निकल सकता है। क्या होगा, 3 times राजू, ओके, 3y एंड +5, तो ये हो जाएगा, यानी 3 गुना राजू का एज और उसके साथ जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम 5 years ऐड कर देंगे। क्लियर है बच्चों ना? दिस इज ऑल। ये आपने अगर समझ लिया है, यानी 10 से 15 मिनट का वीडियो अगर आपने देख लिया है, आपको वर्ड सम्स में, एक्सरसाइज क्वेश्चन में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता बच्चों, क्योंकि आपने एक चीज, मेन चीज सीखी है, विद द रेस्पेक्ट ऑफ हाउ यू विल आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस, हाउ यू विल अप्रोच द क्वेश्चंस और हाउ यू विल डू द क्वेश्चंस एक्यूरेटली, करेक्टली, इन द मीन और शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। ठीक है,
तो ये आपका हो चुका आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है। दिस इज द इक्वेशन। आपको अभी इक्वेशन सॉल्व करना नहीं है, इक्वेशन सॉल्व बाद में करेंगे, ठीक है, बाद नेक्स्ट में। अब आते हैं एग्जाम्पल 4 में। सेम क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार। आप देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स मैंगो इन 2 टाइप्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक बड़ा मैंगो है, एक बड़ा सा डिब्बा है और छोटा सा डिब्बा, राइट। बोला है 1 स्मॉल बॉक्स एंड 1 लार्ज। इसे लार्ज बॉक्स कह लेते हैं, इसे स्मॉल बॉक्स कहते हैं। ए लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मेनी 8। इसके अंदर 8 स्मॉल बॉक्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे। प्लस 4 लूज मैंगोस। यहाँ पे 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 4 मैंगो, मैंगो भी आ जाएंगे 4। ये है स्मॉल बॉक्सेस। हाँ, ये सारे एस लिख देता हूँ, ये सारे हैं स्मॉल बॉक्सेस। सारे क्या है, 8 स्मॉल बॉक्सेस, यानी ये वाले, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब बोला है set up an equation which give the number of mangoes in each small box and the number of mangoes in large box. ओके, वेरी गुड। मुझे बताइए ये लार्ज बॉक्स में कितने मैंगो है, ये हमें ये निकालना है, और स्मॉल बॉक्स में इतना। आप पहले जैसे मैंने आपको बताया था, पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ढूंढिए। मुझे बताइए लार्ज बॉक्स को निकालने के लिए क्या हमें स्मॉल बॉक्स की क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी? एकदम पड़ेगी, यानी ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि बिना स्मॉल बॉक्स जाने हम लार्ज बॉक्स को निकाल नहीं सकते। उसी तरह से क्या स्मॉल बॉक्स को हम बिना लार्ज बॉक्स निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, यानी ये हो गया इंडिपेंडेंट। तो इसको हम ले लेंगे वाई, है ना, यानी स्मॉल बॉक्स में मान लीजिए वाई ऑरेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ बोला है कि बड़े बॉक्स में आपका 8 स्मॉल बॉक्सेस, तो 8 नंबर ऑफ बॉक्सेस, और ईच बॉक्स में कितने ऑरेंजेस? वाई ऑरेंजेस। एक बॉक्स में वाई ऑरेंजेस, 8 स्मॉल बॉक्स में, ये 4 और ये 4, 8 बॉक्स में कितने? 8 ऑरेंजेस, प्लस लूज कितने हैं? 4, इट इज इक्वल टू 100। 100 क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी 100 दिया हुआ है। बच्चों प्रीवियस वाले वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एज जो राजू का फादर का 44 था, राइट। तो वहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 3y + 5 जो है, ये हमने राजू का एज फादर का एज निकाला था, जो कि इक्वल टू 42 है, क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। बस ये चीज़ को आप देख लीजिए, क्योंकि हमने इक्वेशन फॉर्म किया 3y + 5, उसके साथ उनका एज भी इतना है 44, यानी इसका वैल्यू 44 के बराबर होगा। उसी तरह यहाँ भी 8m + 4 का वैल्यू 100 के बराबर होगा। बच्चों ईजी है टॉपिक्स, समझिए, बार बार वीडियोस को देखिए, कोई भी इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बस ध्यान से आप YouTube में अलग अलग वीडियोस भी देखते हैं, गाने वाने सुनते हैं, कार्टून देखते हैं, प्लीज़ अपना टाइम को इन्वेस्ट कीजिए अच्छी जगह पर, ताकि कल आपको इसकी बेनिफिटेड मिले। कुछ नहीं हुआ तो कम से कम आपको नॉलेज तो रहेगी, राइट। चलिए, और मैं दुआ करता हूँ कि सबके साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सबके साथ अच्छा ऑलरेडी हो रहा है। ऑलवेज बी पॉजिटिव बच्चों, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होने वाला, ये सब बात एकदम बोलना छोड़ दीजिए। कोई ऐसा कुछ आपको डिमोरलाइज करना है तो उसको करने दीजिए, उसकी शक्ति आपके तक नहीं पहुंच सकती जब तक आपने उसको नहीं माना। जब आपने कह दिया कि मुझसे नहीं हो सकता, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको उठा सकती। आपको बोलना पड़ेगा कि मुझसे ही होगा, बाकी दुनिया चाहे जो भी बोले। आप एंजॉय करिए, पढ़िए। मैं आपको चीज़ दिखा दे रहा हूँ, फटाफट इसको एज करता हूँ। नेक्स्ट जो आपका ये है एक्सरसाइज 5.1 4.1, आप इस 4.2 को 1 को अच्छे से करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम अभी पढ़े थे, हमने इक्वेशन को फॉर्म करना बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक रहेगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्यों, कैसे और कहाँ। तो उसके लिए रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो को देखिए। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। हैव ए नाइस डे, नेवर एवर गिव अप बच्चों। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।